दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं वो लगातार सोने में अपनी खरीदारी को बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर अंत तक केंद्रीय बैंकों की कुल गोल्ड होल्डिंग 36,782 टन दर्ज की गई है और ये 1974 के बाद सबसे बड़ी होल्डिंग है। अक्टूबर के दौरान केंद्रीय बैंकों की कुल गोल्ड होल्डिंग 31 टन बढ़ी है और ये खरीद अक्टूबर के बाद नवंबर में और तेजी से आगे बढ़ी है। चीन के केंद्रीय बैंक ने करीब 3 साल बाद पहली बार नवंबर में अपने रिजर्व के लिए गोल्ड की खरीद की है। चीन के केंद्रीय बैंक ने एक मुश्त 32 टन सोना खरीदा है और उसकी कुल गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 1980 टन तक पहुंच गई है। चीन के अलावा तुर्की के केंद्रीय बैंक ने भी नवंबर के दौरान 19 टन सोना खरीदा है। तो दुनिया भर के जो तमाम केंद्रीय बैंक हैं वो लगातार गोल्ड के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो केंद्रीय बैंकों की तरफ से लगातार सोने में खरीदारी हो रही है और ख़ासतौर से चीन ने जो बड़ी खरीद की है और वो गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, आप कैसे देख रहे हैं? उसके क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं इससे? क्या मंदी की आशंका है लोगों को, इस वजह से इतना गोल्ड खरीदा जा रहा है? इसके पीछे क्या रीजनिंग आप देख रहे हैं और साथ ही साथ इससे सोने के भाव पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? और देखिए, सेंट्रल बैंक से ही हम देखें तो जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड किया है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोल ड्रम में है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, या फिर जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है या फिर जो स्लो डाउन का कंसर्न है वो अट्रैक्ट किया है सेंट्रल बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड करने के लिए। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से फेडरल बैंक के स्टेटमेंट्स आ रहे थे और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत आपको स्लो डाउन या फिर इन्फ्लेशन का कंसर्न जो है वो मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। तो उससे बचने के लिए, अपने फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया है। तो इट मीन्स कि गोल्ड कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक से लेकर अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल तक मूव करता हुआ दिखा है और कहीं ना कहीं लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया है और सेंट्रल बैंक्स ने भी ऐड किया है। तो ये जो स्टेप उठाया सेंट्रल बैंक्स ने, ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में जो गोल्ड की डिमांड है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, अगेंस्ट द स्लो डाउन, वो आगे रह सकती है। और उसके चलते यहाँ पर हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया है। और हमने ये भी देखा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है, कि जब जब स्लो डाउन की बातें हों, जब जब ब्याज दरें बढ़ने लगें, ऐसे में लोग, हम देखते हैं कि गोल्ड की तरफ स्विच करने लगते हैं। महंगाई जब 7% के ऊपर रहती है तब भी हम देखते हैं कि गोल्ड के अंदर लोगों की दुनिया भर में खरीदारी जो है देखने को मिलती है। तो ये मान के चलिए, ये तमाम फैक्टर्स गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो आपने फैक्टर्स बताए हैं ये सब फैक्टर जनरली हम देखते हैं कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं और वही हमने इस साल में आता हुआ देखा। हालांकि साल के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि थोड़ी सी ये चीज़ नदारद थी, मगर जैसे जैसे टाइम बीता अगेन गोल्ड अपने उसी प्लेटफॉर्म पर आता हुआ दिखाई दिया। हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन देखा गया, अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट में खरीदारी देखने को मिली और कहीं ना कहीं लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को एक हैज करने के लिए लोगों ने उसको ऐड किया, सेंट्रल बैंक्स ने भी ऐड किया। तो ये जो गोल्ड के लिए हम जनरली जो परिभाषा बनाते हैं वो यहाँ पर सटीक साबित होते हुए दिखाई दी हैं और गोल्ड अब दोबारा से लोगों के पोर्टफोलियो में आना स्टार्ट हुआ है। तो गोल्ड लोगों के पोर्टफोलियो में आना शुरू हो गया है। 2023 में आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन इस बीच से आपको बता दें कि केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद के बाद अब जरा ये नजर डालते हैं कि गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का क्या रुख है देखने को मिल रहा है। नवंबर में लगातार 7वें महीने दुनिया भर के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि गोल्ड ईटीएफ्स ने सोने में बिकवाली बढ़ाई है। हालांकि पहले के मुकाबले नवंबर में गोल्ड ईटीएफ्स की बिकवाली कुछ कम जरूर रही, लेकिन फिर भी नवंबर में कुल बिकवाली 34 टन दर्ज की गई है। गोल्ड ईटीएफ्स की कुल होल्डिंग घटकर 3477 टन तक आ गई है, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे निचला स्तर है। अब अनुज जी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि केंद्रीय बैंक जो हैं, फेडरल बैंक जो हैं, सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड पे गोल्ड खरीद रहे हैं और गोल्ड के भाव भी बढ़ना शुरू हो गए, लेकिन ये गोल्ड ईटीएफ आखिर में सोना क्यों बेच रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजनिंग देख रहे हैं आप? देखिए, गोल्ड ईटीएफ जनरली जो होल्ड किया जाता है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरफ से होल्ड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो साल का रिडम्पशंस होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। हालांकि गोल्ड अगर आप देखेंगे तो अगर हम लॉकडाउन से स्टार्ट करें तो लॉकडाउन में हमने देखा था कि फिजिकल गोल्ड की बाइंग देखने को नहीं मिली थी, लोगों ने गोल्ड को अपने ईटीएफ में शामिल किया था। तो उस टाइम पे गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग ऑलमोस्ट 1000 टन के ऊपर चली गई थी। तो अगर हम देखें तो अब जो ट्रेडर हैं या फिर लोग हैं या फिर जो इन्वेस्टर है वो गोल्ड फिजिकल में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिजिकल की अगर आप देखेंगे तो आंकड़े इस बार बहुत एकदम तेजी के आंकड़े देखने को मिले हैं, काफ़ी खरीदारी हमने यहाँ पर देखने को मिली है। तो उसकी वजह से देखा है कहीं ना कहीं जो लोगों का इंटरेस्ट है वो गोल्ड फिजिकल हमेशा एक्यूमुलेट करने में रहा है। तो इस बार फिजिकल गोल्ड ज़्यादा ऐड हुआ है एज कम्पेयर टू द ईटीएफ। और ईटीएफ के साथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं रिडम्पशंस ज़्यादा होते रहते हैं, या फिर लोग अपने पोर्टफोलियो में हमेशा कभी ईटीएफ लेते हैं, ईटीएफ को निकाल के इक्विटी ले लेते हैं, तो वो हमेशा ईटीएफ में चलता रहता है। बट
कहीं ना कहीं जो अल्टीमेटली गोल्ड जो भी होता है वो खरीदारी आपकी फिजिकल में देखने को मिलती है। तो जो जी। फिजिकल के अंदर खरीदारी हमने देखी है, उससे कहीं ना कहीं हद तक ये पता लगा है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ में हो चाहे वो फिजिकल गोल्ड में हो, वो अभी भी बराबर बना हुआ है मार्केट में। हम्म।